दिस इज नॉट अ रेगुलर रेंज टेस्ट। अभी ये जो गाड़ी है ना, ये 5 साल और 50,000 किलोमीटर चला है। 50,000 किलोमीटर के बाद बैटरी तो डिग्रेड होना चाहिए ना। वैसे स्पोर्ट्स मोड में डिग्रेड होगा कि नहीं, हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया। आज इको मोड में ट्राई करेंगे। सो वी आर गोना ड्राइव दिस रेंज टेस्ट विद अ लिटिल कॉम्प्रोमाइज। 100% से 0% नहीं, लेकिन थोड़ा सा कम होगा, फ्रॉम 83% टू 0%। लेकिन इट विल बी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, बिकॉज 83% चार्ज तक अगर रेंज जो दिखा रहा है वो असली में आएगा, देन 100% के लिए भी उतना ही आना चाहिए। फॉर एवरी 10% ऑफ चार्ज मैं रेंज अपडेट देता रहूंगा। उसके साथ स्कूटर का फीचर्स एंड इश्यूज भी आई विल एक्सप्लेन। इसका रेंज अपडेट आप जरूर मिस मत करना। एंड लेट्स ड्राइव इन द मैक्सिमम स्पीड इन इको मोड, विच इज 52, 53, 55। ओह वाओ, ये 56, 57 तक भी जा रहा है। ओके चलो फाइन, लेट्स ड्राइव एट 57 kmph इन इको मोड टुडे एंड देखते हैं रेंज कितना मिलेगा। रेंज अपडेट सो फार हमने 10.8 किलोमीटर किया है एंड 70% ऑफ चार्ज बचा है। अभी डैशबोर्ड दिखा रहा है कि 49 किलोमीटर का रेंज और आ सकता है, विच मेक्स इट टू 60 या 61 किलोमीटर, जो एग्जैक्टली जो डैशबोर्ड पहले दिखा रहा था। एंड हम कॉन्स्टेंटली 57, 58, 60 में ही हम चला रहे हैं। बहुत हवा है एंड हमने ऑलरेडी इसके पहले ही स्पोर्ट्स मोड का रेंज टेस्ट करके यहाँ पहुंच के अब वापस जा रहे हैं। तो बैटरी एंड मोटर भी थोड़ा हॉट होना चाहिए। उसके बावजूद जो रेंज दिखा रहा है वो आ रहा है, तो विच इज वेरी इंप्रेसिव, राइट। एंड ये 5 साल पुराना का भी है। एंड बाय द वे, ये 5 साल 50,000 किलोमीटर के एक्सपीरियंस में ऐसा नहीं था कि स्कूटर में सब ठीक चला। इसमें भी काफी सारे इश्यूज आया, काफी पार्ट्स को रिप्लेस किया। फॉर एग्जांपल, यहाँ इस एक्सेलरेटर के पास एक थर्मल सेंसर होता है, वो टेम्परेचर मेजर करता है। वो किस लिए मेजर करता है दैट आई एम रियली नॉट श्योर, लेकिन फॉर दिस कस्टमर दिस सेंसर एक बार रिपेयर हो गया था। उसके वजह से जब भी एक्सेलरेट करते थे 25-30 kmph को क्रॉस करके नहीं जाते थे, बिकॉज दैट सेंसर इज नॉट वर्किंग। ही हैड टू रिप्लेस दैट सेंसर एंड द एक्सेलरेटर। तब से स्कूटर इज वर्किंग फाइन। एंड इनफैक्ट ये होकर क्लोज टू 1.5 ईयर हो चुका है। सो इट हैपेंड आफ्टर 3.5 years ऑफ ड्राइविंग। रेंज अपडेट, अभी तक हमने 19.3 किलोमीटर चलाया एंड 59% ऑफ चार्ज बचा है। डैशबोर्ड दिखा रहा है कि 41 किलोमीटर और आ सकता है। इसका परफॉर्मेंस कभी कम नहीं हुआ। इट इज एक्सट्रीमली इंप्रेसिव। इसमें एक्चुअली इंटरेस्टिंग थिंग ये है कि जब हमने स्पोर्ट्स मोड में किया था, जो रेंज दिखा रहा था उससे भी हमको थोड़ा ज़्यादा ही आया। अभी तक एको मोड में जो दिखा रहा है एग्जैक्टली उतना ही आ रहा है। अभी बस ये इंटरेस्टिंग लग रहा है कि द एक्यूरेसी ऑफ द एस्टिमेट, कि 5 साल पुराना स्कूटर है फिर भी द एस्टिमेट इज एक्सट्रीमली गुड। रेंज अपडेट, सो फार हमने 26.2 किलोमीटर चलाया एंड 50% ऑफ चार्ज बचा है। अभी डैशबोर्ड बता रहा है कि 35 किलोमीटर और आएगा, विच अगेन कम्स अराउंड टू 61.5 और समथिंग। लेकिन अभी हम ऑन द हाईवे हैं, कंसिस्टेंटली 55, 58 में मेंटेन कर रहे हैं। लेकिन जब हम सिटी के अंदर एंटर करेंगे, ट्रैफिक होगा, बार बार एक्सेलरेट करना पड़ेगा, बार बार ब्रेक करना पड़ेगा, स्कूटर का जो मोमेंटम मिला है वो खराब हो जाएगा, तब रेंज ज्यादा ड्रॉप होने का चांसेस होता है। सो तब द राइड विल बिकम मोर इंटरेस्टिंग। एंड बाय द वे, अगर आपके पास किसी के पास पुराना एथर 450 या 450X है एंड इफ यू थिंक बैटरी डिग्रेड हुआ है एंड आपने बैटरी रिप्लेस किया, आप जरा नीचे कमेंट्स में आपका एक्सपीरियंस बता देना। दैट्स टीवीएस iQube जो आगे है, उसका भी हमने स्पोर्ट्स मोड एंड इको मोड में रेंज टेस्ट किया एंड अल्टीमेट रिव्यू भी किया है आफ्टर यूजिंग फॉर 14 days। रेंज अपडेट, सो फार हमने 33.7 किलोमीटर चलाया एंड वी हैव 40% ऑफ चार्ज। डैशबोर्ड देख रहा है कि 27 और किलोमीटर आ सकता है, विच विल टेक अस टू 61 किलोमीटर अगेन। लेकिन यार टू बी ऑनेस्ट, इसका सीट एंड सस्पेंशन वेरी बैड है। बैक बहुत पेन हो रहा है, बिकॉज इसका जो सीट है ना, इट इज उसका स्लोप बहुत ज़्यादा है। तो अब जब भी आप बैठोगे, आपके लिए बस यहाँ बैठने के लिए बहुत कम स्पेस है। उसके साथ जो सस्पेंशन है, इट इज काइंड ऑफ सॉफ्टर देन जो अभी वाला 450X। सो उसके वजह से जब भी कोई स्पीड ब्रेकर आता है, जब रोड थोड़ा ऊपर नीचे का होता है, सारा रोड यू कैन फील ऑन योर लोअर स्पाइन, पर्टिकुलरली ऑन योर टेल बोन, जो बहुत बहुत पेन दे रहा है कब से। आई थिंक उसके वजह से ही फ्रॉम दिस जनरेशन टू अभी वाला जनरेशन, स्कूटर का सस्पेंशन थोड़ा हार्डर करते आए हैं, फ्रॉम दिस सॉफ्टनेस टू थोड़ा हार्ड। उसके साथ इसका सीट भी थोड़ा ठीक किया है, इतने स्लोप की जगह थोड़ा ब्रॉडन किया है, थोड़ा स्लोप को कम किया है। रेंज अपडेट, अभी तक हमने 41.3 किलोमीटर चलाया एंड 30% ऑफ चार्ज बचा है। अभी वी हैव 20 किलोमीटर ऑफ रेंज लेफ्ट, लेकिन यहाँ से घर इज 22.8 किलोमीटर, सो हमको एक्स्ट्रा रेंज जाना पड़ेगा। सो विल हैव टू स्क्वीज इन एक्स्ट्रा 3 किलोमीटर ऑफ रेंज टू रीच हाउस। लेकिन अब नहीं करेंगे, लास्ट 5 किलोमीटर या 6 किलोमीटर के टाइम में करेंगे। अब स्कूटर के साथ इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ऑल द इनिशियल स्कूटी ओनर्स ऑफ एथर 450 फॉर इनिशियल 6 months और समथिंग, एथर CEO तरुण मेहता के साथ वीकली वंस एक बार राइड में चलते थे। लाइक 50 स्कूटर्स और 100 स्कूटर्स साथ में चलते थे और एवरी वीकेंड फॉर अ राइड एक कैफ़े में मिलके दे यूज्ड टू डिस्कस कि इसमें क्या क्या इश्यूज है, क्या क्या ठीक कर सकते हैं, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं द कस्टमर्स। सो इन सम सेंस इफ़ यू थिंक, ऑल दिस कस्टमर्स जो बहुत पहले ईवीज़ को ट्रस्ट किया,
इस स्कूटर को पर्टिकुलर जो ट्रस्ट करके ट्राई किया है, ऑल देयर फीडबैक एंड एवरीथिंग, ऑल द पेन एंड स्ट्रगल्स उन्होंने फेस करके अभी दे हैव कंट्रीब्यूटेड फॉर द रिफाइनमेंट ऑफ द स्कूटर, जो अभी हमको Gen 3, Gen 4, एथर एपेक्स, एथर 50X इन सभी में मिला है। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग ना। एंड वी आर डाउन टू 21% ऑफ चार्ज। अभी सिर्फ 13 किलोमीटर का चार्ज बचा है एंड हमें 16 किलोमीटर का दूर जाना है। लॉजिकली देखा जाए हम 3 किलोमीटर की दूर में रह जाएंगे, लेकिन इस स्कूटर में भी रीजनरेटिव ब्रेकिंग है, मैनुअल रीजनरेशन भी है। जैसे ऑल द पुराना वीडियोस में जो हमने 3 ट्रिक्स यूज करके आए हैं, आज भी उनको ट्राई करके एक्स्ट्रा रेंज लाने को ट्राई करेंगे। सो हम आज कंसिस्टेंट स्पीड मेंटेन करने वाले हैं बिटवीन 30 एंड 40, एंड एवरी टाइम जब भी स्लो करेंगे वी विल ट्राई टू मैन्युअली रीजनरेट। एंड या इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट स्कूटर ये है कि इसका डैशबोर्ड ये TFT स्क्रीन नहीं है जो अभी आ रहा है, दिस इज एन LCD स्क्रीन। एंड ये सबसे पहला वाला इंटरफेस है जो मेरा पर्सनल फेवरेट है। अभी जो विजेट वाला स्क्रीन आ रहा है, आई एम नॉट रियली अ बिग फैन ऑफ इट। दिस वॉज अ मच सिंपलर एंड मच ईजी टू रीड एंड द बेस्ट इंटरफेस है दैट आई हैड ऑन एथर। आपको क्या लगता है? आप जरा नीचे कमेंट्स में आप बता देना। रेंज अपडेट, अभी 8 किलोमीटर्स का रेंज बचा है एंड हमें घर पहुंचने के लिए 10.3 किलोमीटर्स दूर जाना है। लेकिन जो ट्रिक्स है हमारे पास, अभी हम उसको बहुत अच्छे तरीके से ट्राई करने वाले हैं। लेट्स मेंटेन 35 स्पीड एंड मैनुअली रीजनरेट एवरी सिंगल टाइम। इंटरेस्टिंग ये है कि दिस मैनुअल रीजनरेशन हर एथर 450 मॉडल में है, फ्रॉम 450, 450X, Gen 1, Gen 2, Gen 3, Gen 4 में। अभी इसको थोड़ा एडवांस करके मैजिक ट्विस्टर से बनाया इन एथर एपेक्स, उसका भी एक वीडियो बनाने वाला हूँ। उसका लिंक जब बन जाए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। लेकिन इस पुराने डैशबोर्ड में एक चीज है कि जब भी आप मैन्युअली रीजनरेट करोगे, यहाँ आपको दिखेगा नहीं कि आप रीजनरेट कर रहे हो कि नहीं। अभी वाले डैशबोर्ड में तो एक इंटरफेस है जो दिखेगा कि आप रीजनरेट कर रहे हो। इस स्कूटर में आपको इस स्कूटर का मोटर की आवाज सुन के आपको अंदाजा लगाना पड़ेगा कि आप रीजनरेट कर रहे हो कि नहीं। इनफैक्ट आपको पता है इस स्कूटर में अभी भी फास्ट चार्जिंग के लिए कम्प्लीटली फ्री है एंड यू कैन चार्ज फ्रॉम 0% टू 100%। तो मतलब आपको इफ़ यू हैव द स्कूटर, आप स्कूटर चलाते चलाते 1 रुपया पे करने की ज़रूरत नहीं है फॉर द फास्ट चार्जर। एंड रेंज देख के लग रहा है कि बैटरी बहुत सही चल रहा है। सो रियली इंप्रेसिव यार। अभी वी हैव 5 किलोमीटर्स ऑफ रेंज लेफ्ट एंड हमें घर पहुंचने के लिए 7.3 किलोमीटर्स दूर जाना चाहिए। अभी तक लग रहा है कि 2.3 किलोमीटर्स दूर में रह जाएंगे। एंड वैसे यहाँ लेफ्ट में ही एक चार्जर है, लेकिन हम यहाँ चार्जिंग नहीं रखेंगे। देखते हैं इस गाड़ी कब तक जाएगा। एंड यहाँ पर स्लोपी रोड है, सो लेट्स ट्राई टू रीजनरेट एज मच एज पॉसिबल। लास्ट 2 किलोमीटर्स का रेंज बचा है एंड हमें अभी भी 4.5 किलोमीटर जाना है घर पहुंचने में। आई डोंट थिंक हम घर पहुंच सकते हैं। उसके जगह यहाँ बगल में कम से कम 2.5 किलोमीटर दूर में एक फास्ट चार्जर है, हम कोशिश करेंगे वहां तक जाने के लिए पहले। इनफैक्ट वो भी तो डाउटफुल लग रहा है, बट लेट्स सी। ओके, नाउ वी आर डाउन टू लास्ट 0 किलोमीटर्स ऑफ रेंज। उसका मतलब हमें बस लास्ट फ्यू 100 मीटर्स ऑफ रेंज बचा है, 500 मीटर्स और 400 मीटर्स। एंड चार्जर उस साइड ऑफ रोड में है, तो हमको थोड़ा यू टर्न लेके जाना पड़ेगा, विच विल बी अराउंड 500 और 600 मीटर्स। प्रॉब्लम इज हम ट्रैफिक में बार बार ब्रेक करना पड़ेगा, बार बार एक्सेलरेट करना पड़ेगा, जो रेंज बहुत खा जाएगा। इतने स्पीड में तो हम रीजनरेट भी नहीं कर सकते हैं। सो लेट्स होप एटलीस्ट स्कूटर यहाँ यू टर्न लेने तक तो आ जाए एंड रोड के बीच में नहीं होना चाहिए खत्म। ठीक है, अब क्रॉस भी कर लिया। यहाँ लेफ्ट लेंगे तो हम फास्ट चार्जर के पास पहुँच जाएंगे। ऑसम ऑसम। लास्ट 0 किलोमीटर्स ऑफ रेंज लेफ्ट, प्रॉब्ली लास्ट 200 या 300 मीटर्स का रेंज बचा हुआ होगा, वहाँ है फास्ट चार्जर आगे। एंड या बाय द वे दिस आर हीरो विडा चार्जर्स, नॉट एथर फास्ट चार्जर्स। पहुँच गए, ऑसम ऑसम। 0 किलोमीटर्स एंड पहुँच भी गए। चलो, वी हैव नाउ कंप्लीटेड द रेंज टेस्ट। सो फाइनली हमने रेंज टेस्ट फिनिश कर लिया फॉर एथर 450, जो 5 साल पुराना है एंड 50,000 किलोमीटर चलाया। कभी भी एट एनी पॉइंट ऐसा नहीं लगा कि ये 5 साल पुराना है या 50,000 किलोमीटर चलाया है। कभी भी इसका परफॉर्मेंस कम नहीं हुआ, रेंज कम नहीं हुआ। जो रेंज दिखा रहा था उतना ही मिला ऑन द डैशबोर्ड। इनफैक्ट इसका ट्रू रेंज अभी भी उतना ही है। इको मोड में द ट्रू रेंज 75 किलोमीटर्स, 83% ऑफ चार्ज पे हमको रेंज कितना मिलना था उतना ही मिला। इनफैक्ट आज सुबह हमने स्पोर्ट्स मोड का रेंज टेस्ट किया, उसमें तो जो दिखा रहा था उससे भी हमको ज़्यादा रेंज मिला। कितना मिला मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन उसका वीडियो लिंक यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। बट इस पे भी कुछ इश्यूज है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका सीट कंफर्ट, इसका सीट उतना कंफर्ट नहीं है। इसका सीट पर्टिकुलरली बिकॉज ऑफ दिस एक्स्ट्रा स्लोप यहाँ पर यू हैव टू सिट वेरी केयरफुली। जब भी कोई स्पीड ब्रेकर या बम्प आएगा आपका बैक बहुत फटेगा।
एंड दिस स्लोप इज़ टू मच, बहुत ज़्यादा है। इसलिए आई थिंक 4th जनरेशन ऑफ स्कूटर पे इस बिट को थोड़ा लॉन्ग किया है। बट इफ़ यू हैव द ओल्ड स्कूटर, ट्रस्ट मी, आई कैन अंडरस्टैंड योर पेन मैन। एंड हमने स्कूटर को हाईवे पे ही चलाया एंड लास्ट 20-30% ऑफ चार्ज या फिर उससे भी कम हम सिटी के अंदर चलाया था। एंड हम कॉन्स्टेंटली 55 km पे स्पीड में ही मेंटेन किया एंड इनफैक्ट समटाइम्स हम 57-60 km पे भी टच किया निको मोड। एंड इनसाइड द सिटी 35-40-45 km was the maximum। इतना सारा करने के बाद we got a range of 61.7 kilometers for 83% of charge in eco mode in Ather 450। आपको क्या लगता है? चलो अब see you in the next video।